So very good evening to you all. The Kumaraswamy Mahavidyalaya Avsa, District Latur, is organized World Record Series 2. Today there is 116th day of the World Record Series, and the keynote speaker for today's session is on dais Honorable Dr. Rajesh Kumar Agrawal sir. So first of all, I welcome to you sir for the dais. I welcome the chief organizer of the series, Honorable Principal M. Bedkar sir. I welcome the colleagues from my college and all those dear participants. The topic for today's presentation is optimum health. So this topic is going to present the keynote speaker, as I have mentioned, Dr. Rajesh Kumar Agrawal sir, who is serving at the Department of Commerce as an professor. He is from Vidya Institute of Management and Science, Satna. So with this brief introduction, now I request to you sir, please start your presentation on the topic optimum health. You are most welcome. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं आपके साथ अपनी बात रख पा रहा हूं। तो आई थिंक मेरा स्क्रीन तो सभी को शेयर हो गया होगा, तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं कि ऑप्टिमम हेल्थ एक्चुअल में है क्या। हमने गौर किया होगा एक बात पे कि एनिमल्स हैं, वो अगर बीमार पड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं। उनको पता होता है कि हमें उस समय क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से हम ठीक हो सकते हैं। दे नो वेरी वेल, मतलब उनके अंदर भगवान ने फीचर इनबिल्ट करके भेजा हुआ है। करेक्ट। तो ऐसे ही हमारे साथ भी ये है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों को बॉडी को दे दिया जाए जो उनको नीड है, तो हमारी बॉडी बहुत सारी बीमारियों को खुद ही रिपेयर कर लेती है, यानी उनको खुद ठीक कर लेती है। और वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि वी ऑल नो दैट कि वो है क्या। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम उनको फॉलो नहीं करते बस। तो मैंने इसीलिए बोला कि ऑप्टिमम हेल्थ, तो नाउ चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब अगेन मैं उस दिन जैसे आज फिर से कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, कम ज़्यादा जो भी हैं, इफ़ यू आर ऑन कैमरा तो बात करने में अलग ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अपन बात कर सफ़र पे निकलते हैं, सेहत के सफ़र पे। तो पहला बात आती है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का गोल क्या है? एनीवन वांट टू से? कोई बताएगा गोल, हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होता है? So one should have happy ever. Stay healthy and stay young and बेसिकली पहला सुख निरोगी काया, अपन लोग बोलते हैं ना, दूसरा सुख थोड़ी माया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपसे, तो ऑप्टिमम हेल्थ में हम हेल्दी रहना चाहते हैं और यंग रहना चाहते हैं। अभी कोविड निकला, कोविड में सबसे बड़ा पहला लक्ष्य क्या था लोगों का? जिंदा रह लेंगे तो पैसा तो फिर कमा लेंगे, है ना। उस समय कोई सोच रहा था कि मैं करोड़ कमा लूं, कि 2 करोड़ कमा लूं, कि 4 करोड़ कमा लूं। कुछ फील्ड को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जगह जिंदा रह लेंगे तो कमा लेंगे। तो चलिए, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं और यंग रहना चाहते हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल? व्हाई वी आर नॉट हेल्दी? सबसे पहले तो इस पे बात कर लीजिए, हम हेल्दी क्यों नहीं है। तो हेल्दी ना होने का रीजन नंबर 1, हमको जो खाने को मिल रहा है उसमें ऑलरेडी केमिकल या पेस्टिसाइड मिला हुआ है। दूसरा, हम ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का यूज़ अपने खाने पीने के आइटम को उगाने में कर रहे हैं। ये सबसे डेंजरस है। आजकल हर आदमी कैसी नौकरी चाहता है? बैठे बैठे का काम मिल जाए, हाथ पैर न चलाना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल रहा है पोल्यूशन, एंड लास्ट वाटर पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस। तो ये सारा रीज़न है जिसकी वजह से हम हेल्दी नहीं है। अब और बात करते हैं, व्हाई वी आर नॉट हेल्दी अगेन, और क्या रीज़न है?
अनहेल्दी फूडिंग, अनहेल्दी हमारा जो स्ट्रेस है की वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खाने लगे हैं। हल्का सा सर दर्द भी हुआ तो गोली ले आओ, खा लिया अपन ने। फिर ज़रूरत से ज़्यादा केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट हम यूज़ करने लगे हैं और मोस्ट हमारी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ये सारा सराउंडिंग्स। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लाइफ को हेल्दी रखने के 4 पिलर हैं बेसिकली, और इस सबको पता। आज मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला जो आपको पता नहीं, बस रिकॉल होना है बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 4 पिलर ऑफ लाइफ क्या है? 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज, एवरीबॉडी नोज दैट। अब कितने लोग करते हैं वो अब खुद बेहतर जाना। नेक्स्ट, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हम दिन भर में कितना रखते हैं, या कितना अपने कॉलेज में निगेटिविटी की बातें करते हैं कि आज ये नहीं हुआ यार, ये सही नहीं हो रहा, फलाना व्यक्ति ऐसा है, ढकाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना ऐसा परेशान कर रहा है। तो एटीट्यूड को थोड़ा हमारे ऊपर हेल्थ पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी खाना, एंड द लास्ट एडिक्वेट रेस्ट। आज हम हेल्दी रूप में सोते भी नहीं हैं। रात को हम मोबाइल चलाते चलाते कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। हम सोचते हैं बढ़िया नींद आई, अरे भैया मोबाइल एटलीस्ट 2 आवर बिफोर स्लीपिंग बंद हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। और वो अगर आप करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। ये 4 पिलर हैं। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे बढ़ने की, तो आज हम इन चारों पिलर्स पे बात नहीं करेंगे, एक एक करके कोई ना कोई आपसे बाकी पिलर्स पे बात करेगा। मैं आज न्यूट्रिशियस फूड पे बात करूंगा, हेल्दी फूड पे बात करूंगा आपसे। अगर मैं फूड पे बात करूं तो आज की डेट में बिगेस्ट डिजीज चैलेंज कौन से हैं? डाइजेशन प्रॉब्लम लगभग हर घर में, गैस्ट्रिक का इशू, इम्यून सिस्टम, जरा सा मौसम बदला और हम बीमार पड़े, बोन्स ज्वाइंट पेन। अभी कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, इट इज शॉकिंग कि कितना खतरनाक फैक्ट्स है हमारी लाइफ, हमारे इंडिया के लिए। रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांसों की बीमारियां, कोविड के बाद तो ये सबसे ज्यादा हो गया। हार्ट प्रॉब्लम, आजकल तो हार्ट अटैक नहीं आता, आजकल हार्ट फेलियर होता है। नया आ गया, पता नहीं क्या, मौका ही नहीं मिलता। ओबेसिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हिंदुस्तान जैसे गरीब देश जिसको बोला जाता है, सबसे ज्यादा मोटे देश लोग हिंदुस्तान में ही है। हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर सबसे ज्यादा, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। स्टेमिना, शाम को 5 बजते बजते ऐसा लगता है जैसे बॉडी से किसी ने पूरी एनर्जी बाहर निकाल ली हो। एंड हेयर एंड स्किन चैलेंजेस, तो ये कुछ चैलेंजेस है। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। पहला, 1 in the 6 people of diabetes is Indian। अब सोच के देखिए कितना बड़ा बिजनेस यहाँ से निकल रहा होगा। हर 6वें में से एक पहला आदमी डायबिटीज का जो है वर्ल्ड में वो इंडिया का है। 73% लोग उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है। जिस किसी को भी प्रोटीन डेफिशिएंसी अपनी चेक करनी होगी, सर से मेरा नंबर लेकर के आप डायरेक्ट मेरे से बात कर लो। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप खुद चेक कर लोगे कि आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी कितनी कम है। सिंपल मेथड है, वेरी सिंपल मेथड। एक गूगल फॉर्म है, आप उसको भरोगे, आपकी रिपोर्ट आपके सामने। फिर इंडिया में 60 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो मोटापे के शिकार, सॉरी ऑस्टियोपोरोसिस के, यानी घुटने की सर्जरी। सोच के देखिए। हार्ट डिजीज 21.1, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या, नी रिप्लेसमेंट में सबसे ज्यादा सर्जरी हिंदुस्तान में कहाँ हो रही है? हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सीरीज हो रही है, नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। सो इंडिया, व्हाट डू वी मीन बाय गुड फूड? बताइए, हमारे देश में अच्छे खाने का मतलब क्या होता है? कोई बोल के बताएगा? ज्यादा लोग नहीं है इसलिए आराम से बोल सकते लोग। अच्छे खाने का मतलब हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है? नॉन वेज खाना। नॉन वेज खाना, कुछ मसालेदार, कुछ चटपटा, है ना। बट एक्चुअल में हमारे यहाँ अच्छा खाना इसी को बोलते हैं। वेज नॉन वेज कुछ भी आप ले लो, नो इशू।
पर हेल्दी इसी को अपने आप इसको गुड फूड बोलते हैं, बट हेल्दी फूड इसको नहीं बोल सकते। अब बात करते चलिए, तो सारे फूड में न्यूट्रिशन हो जरूरी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड आपकी बॉडी को या हेल्दी रख सकता है। अब इनमें से आप अच्छे से पहचान जाएंगे हमारी बॉडी के लिए अच्छा फूड कौन सा है, लेकिन हम खाते कौन सा है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया। एक ये जो है ऐसा चार्ट है जिसको हम सब ने पढ़ा है, यस या नो, लेकिन इस चार्ट को हम लोगों ने इतना बढ़िया प्रेम से फॉलो किया है कि इसको पूरा उल्टा कर दिया। सबसे नीचे पानी है, सबसे ज्यादा लेना चाहिए, आज हम सबसे कम पानी पीते हैं, और सबसे कम ऑयल है तो हम सबसे ज्यादा ऑयल खाते हैं। ये पूरा चार्ट जो है ना वो उल्टा हो गया। अब हम इस पूरे चार्ट को एक बार रिवीजन करते हैं, बैक टू क्लास 2, है ना, कि भैया एक्चुअल में लाइफ कैसे जीनी चाहिए हमको बचपन में सिखा दिया गया, लेकिन हम धीरे धीरे भूल गए क्योंकि रिवीजन नहीं कराया किसी ने। नाउ वी मूव टू द रिवीजन क्लास। तो पहला वाटर, वाटर फर्स्ट एलिमेंट है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वाई वाटर क्यों चाहिए? हमारी बॉडी से ये टॉक्सिन्स को बाहर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन होगा, जितने भी बॉडी में रिपेयरिंग का काम होगा, उस पूरे रिपेयरिंग के काम, रात में जब हम सोते हैं ना तो हमारी बॉडी रिपेयर करती है, तो अंदर कचरा इकट्ठा होता है, उस कचरे को बाहर फेंकने का काम पानी करता है। क्यों? अभी आपको प्रोटीन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाटर क्या काम करता है। जैसे आपके घर में जब कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मान लो बने बनाए घर में कुछ रिपेयरिंग करा रहे हो आप, तो कचरा इकट्ठा होता है, तो आप पहले झाड़ू से बाहर करते हो, फिर पानी से साफ धोते हो। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग हो रही है रात में, उसको साफ करने के लिए आप झाड़ू तो नहीं लगा सकते ना, तो उसके लिए वाटर लगता है, वो टॉक्सिन्स बाहर पानी निकालता है। फिर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। जब किसी को चक्कर मार देता है तो आप पानी पिलाते हो, बीपी लो होता है पानी पिलाते हो, बीपी हाई होता है तो पानी पिलाते हो। क्यों? बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर देगा। और मेक ब्लड थिन, खून को पतला रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट। डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसलिए कहाँ से मिलता है सबको पता है, टैप वाटर, आरओ वाटर, नदी पानी, जहाँ जहाँ सब जगह। कितना पीना चाहिए सब जानते हैं, 4 से 5 लीटर पीना चाहिए, सबको पता है। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे मॉर्निंग में कम से कम उठने के बाद आधे घंटे के अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी पी लेना है, ताकि अंदर का जितना टॉक्सिन है वो बाहर हो जाए। अब दिन भर में कितना पीना है? 15 से 20 किलो बॉडी वेट पे 1 लीटर। तो आज का पहला टिप क्या है? द फर्स्ट टिप इज स्टार्ट योर डे विद द वाटर। मैं जानता हूं 1-1.5 लीटर पी पाना शुरुआत में पॉसिबल नहीं है, मैं भी अभी लगभग आधा लीटर तक पहुंचा हूं, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। क्लियर बोलूंगा, मैं नहीं पीता हूँ 1.5 लीटर, नहीं पी पाता, लेकिन आधा लीटर तक पहुंच गया, 2 गिलास तक आ गया है। धीरे धीरे इंप्रूव होगा, बट अगर ऐसा करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। दिस इज द वाटर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? जितना भी खाना टेस्टी खाना है, जिसमें भी टेस्ट है उसमें कार्ब है, और हम टेस्टी खाना ही खाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्ब एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। कार्ब 2 प्रकार के होते हैं, फूड को टेस्ट देते हैं। क्यों जरूरी है? ये तुरंत एनर्जी देगा। जब कोई वीक फील करता है, देखो फटाक से चॉकलेट खाता है, तुरंत एनर्जी मिलती है, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है ना। जिसमें जितना ज्यादा टेस्ट उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितना जल्दी एनर्जी देता है ना, उतना ज्यादा हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। क्योंकि फास्ट एनर्जी मिलेगी तो ऑर्गन फास्ट वर्क करना चालू करेंगे। तो जब आप तेजी से जल्दी जल्दी काम करते हैं तो आप भी थक जाते हैं, ठीक है ना, तो ऑर्गन भी थकेंगे। कहाँ से मिलता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब, राइस, पोटैटो, बनाना। सिंपल कार्ब, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट, कैंडी,
इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कितना खाना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4 कैलोरी देता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे शुड बी ब्रेकफास्ट। इसके लिए मैं आपको सिंपल बोलूंगा, हम लोग 3 चीजें बोला करते हैं अक्सर। सुबह का खाना जो होना चाहिए वो किसकी तरह होना चाहिए, सुबह का खाना जो है वो राजा की तरह, यानी भर पेट, क्योंकि आपको दिन भर वर्क करना है, दिन भर आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोपहर का खाना होना चाहिए प्रजा की तरह और रात का खाना होना चाहिए भिखारी की तरह। क्यों? रात में बॉडी को खाना पचाने के काम पे नहीं लगाना है, रात में बॉडी को रिपेयरिंग के काम पे लगाना है, मेंटेनेंस के काम पे ब्रेन को लगा होना चाहिए, ना कि खाना के पचाने के काम पे। और अब हम लोग कर क्या रहे हैं, वो क्या रहे हैं, हम दो सुबह जो है भागते भागते खाते हैं, दोपहर में भगवान जाने क्या खा लेते हैं, कुछ भी जो टिफिन ले गए वही खा लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट रात में जम के खाते हैं। जस्ट इमेजिन, रात को ब्रेन को फंक्शन करना है बॉडी की मेंटेनेंस का, और रात को आपने उस ब्रेन को लगा दिया खाना पचाने के काम पे, तो बॉडी कैसे ढंग से काम करेगी? जस्ट इमेजिन हाउ इट विल फंक्शन प्रॉपरली। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट को किस तरह खाना है। तो सुबह का खाना बढ़िया मन लगा के खाइए, नहीं खपता है 1 रोटी से शुरुआत कीजिए, 4 रोटी 5 रोटी तक जाइए, भर पेट खाइए, क्योंकि दिन भर आपको काम करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? जैसे घर में ईंटें होती है ना, वैसे प्रोटीन हमारे बॉडी में ईंट बनाने का काम करता है, मिट्टी है वो। प्रोटीन इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट क्वालिटी, कि हम प्रोटीन कैसा ले रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, यानी हमारे लिए बॉडी के लिए, जैसे घर बनाना है ना, तो घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, ईंट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो बॉडी में सेल बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही सेल्स बनते हैं। वाई? क्यों? बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत है। कितना प्रोटीन क्या देता है? 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट भी 1 ग्राम 4 कैलोरी एनर्जी देगा, बट दोनों में फर्क है। प्रोटीन इज अ स्लो एनर्जी प्रोवाइडर, तो वो बॉडी के लिए बेहतर है, क्योंकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, रेगुलर एनर्जी आपकी बॉडी में मेंटेन करके रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ से मिलता है? प्लांट में और एनिमल में। कौन सा बेहतर होगा, प्लांट वाला अच्छा है कि एनिमल वाला अच्छा है? एनीवन? कौन सा प्रोटीन बेहतर होगा, प्लांट का कि एनिमल का? प्लांट। प्लांट, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में तो एनिमल में मिलेगा। तो हमें प्रोटीन लेना कितना है? हाँ सर, डाइजेस्ट के लिए अच्छा है सर, प्लांट्स डाइजेशन के लिए अच्छा है। चलिए उसके बारे में आगे डिटेल में अभी आएगा। हाउ मच, कितना प्रोटीन हमको लेना चाहिए? अभी एक एक्टर ने पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि हमको कितना प्रोटीन खाना है, एक एडवर्टाइजमेंट में। 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट, 1 kg वेट। 1 किलोग्राम वाले को 1 ग्राम, तो 60 किलोग्राम वाले को 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए कम से कम। अब प्रोटीन करता क्या है? जब आप बॉडी में प्रोटीन डालते हैं तो उससे सेल्स, टिश्यू क्या बनते हैं? सेल्स। हमारे पूरी स्किन में सेल्स बने हुए हैं, ये सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और सिस्टम हमारी बॉडी बनती है, सिस्टम से बॉडी बन रही है। अब इंपॉर्टेंट सोचिए, हम प्रोटीन कम खा रहे हैं। इमेजिन करो आप रोज 60 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है, और आप 10 ग्राम प्रोटीन कम खा रहे हो, 50 ग्राम खा रहे हो, तो एवरी डे 10 ग्राम कम हो रहा है। 10 साल में हालात क्या होंगे? आपके अंदर ऑर्गन्स वीक होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि सेल्स कम बन रहे होंगे, तो ऑर्गन्स की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही हो, और धीरे धीरे वो ऑर्गन्स सिस्टम को इफेक्ट करेंगे और सिस्टम हमारे बॉडी को इफेक्ट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो इंडिया में बहुत हाई है।
क्योंकि हम उसको केयर ही नहीं करते। हमको लगता है अचानक से बीमारी आ गई, अचानक से नहीं आती है, बॉडी सिम्टम्स देती है। तो अब प्रोटीन की नीड अलग अलग क्यों है? क्योंकि जब बच्चा होता है ना, तो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो सेल्स बनते ज्यादा हैं, खत्म कम होते हैं, तो ग्रोथ होती है। यूथ में बनना और बिगड़ना दोनों सेम स्टेज में होता है, इसलिए वो यंग दिखता है। बट आफ्टर 40-45 सेल्स बनते कम है और डैमेज ज्यादा होते हैं, इसलिए हमको बुढ़ापा आता है। तो अगर आप यंग रहना चाहते हैं फॉर एवर, तो चेक योर प्रोटीन डाइट एंड मेंटेन इट। अब बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स मिलता कहां पे है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा। अब नेक्स्ट क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में है तो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा। फिर हमारे जो कह सकते हो कैटलिस्ट का काम करेगा ये। और थोड़ा सा बात करें इस पे अगर, तो हर टाइप के फ्रूट एंड वेजिटेबल में मिलता है। कितना खाना चाहिए? एक अंग्रेज बड़ी अच्छी कहावत दे गए हैं कि एक एप्पल रोज खाओ तो बीमार नहीं पड़ोगे, बट एक एप्पल इज नॉट अ सफिशिएंट डोज। वो हमें मानसिक तौर पे बीमार करके चले गए। एक एप्पल के दम पे सब हो जाएगा, नहीं होता भैया। कितना खाना चाहिए? 5 to 9 सर्विंग अ डे, कम से कम 5 से 9 बाउल, इतना खाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? जिंदा खाना खाना है, मरा हुआ नहीं खाना। क्यों भाई? जिंदा मतलब जितना हो सके उतना रॉ खाइए, कच्चा खाइए, तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा। आप सोच के देखिए, हम प्रोटीन पे आते हैं अगर थोड़ा सा, तो प्रोटीन अगर वेज में बोले तो दाल में सबसे ज्यादा होता है। और जितना अच्छी तरीके से दाल हम लोग पकाते हैं ना, और उसको छौके पे छौका मारते हैं, सोच के देखिए क्या हाल होगा उसका। उसमें जो प्रोटीन है ना वो भी निपट चुका है, सिर्फ दाल बची है। तो आपका पेट तो भर रहा है पर प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा। सेम फ्रूट एंड वेजिटेबल के साथ है। हम सब्जी कितना बेदर्दी से पकाते हैं, तो जितना हो सके रॉ खाने की कोशिश की जाए, या कम पका के खाने की कोशिश की, ताकि उसके विटामिन एंड मिनरल्स बचे रहें। और सबसे डेंजरस तो और होता है, वो क्या है? कि हम करते क्या है, जो बच जाता है फ्रिज में रख देते हैं, और जब खाना होता है तो फ्रिज निकाल के फिर पकाते हैं। तो अब उसमें बचेगा क्या? जस्ट इमेजिन, सोच के देखो आप। तो उससे सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाता है। विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं? हमारे भगवान जानता था कि ये इंसान है, तो बॉडी का ऐसा सिस्टम बनाया है कि सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। जब हम खा रहे होते हैं ना, तो बॉडी स्टोर करती चली जाती है। लेकिन भगवान जानता था कि सब कुछ अगर इसको दे दूंगा तो ये आलसी हो जाएगा, तो उन्होंने 2 विटामिन जो है वो रोक लिए, विटामिन बी और विटामिन सी। ये हमें रोज प्रॉपर क्वांटिटी में लेने होंगे, और नहीं लेंगे तो विटामिन बी की कमी से क्या होगा और विटामिन सी की कमी से क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? कोई साइंस का? माय वॉइस इज क्लियर ना? यस सर, यस क्लियर। एग्जैक्ट मालूम नहीं, बेरी बेरी इस पर भी कौन से कोई रोग होते हैं? पहले बचपन में पढ़ा था, अभी एग्जैक्ट याद नहीं। सर सी का तो सामने लिखा है, स्कर्वी। हाँ जी, है ना? अब बी से बेसिकली डाइजेशन वाले इश्यूज क्रिएट होते हैं, उसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से। तो ये सारी बॉडी क्या करती है ना, बॉडी बाकी सब स्टोर कर लेगी, लेकिन ये 2 नहीं कर पाती।
तो इसको हमें डेली बेसिस पे लेना होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ये आता है फाइबर। इसको क्या बोला जाता है? फाइबर इज नोन एज पेट का झाड़ू, अगर हिंदी में बोले। अच्छा एक चीज बताइए, हमारी बॉडी में ये जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, लगभग कितने मीटर कितने फीट की होती है? एनीवन गैस कर सकते हैं? गलत होगा उससे क्या दिक्कत? 8 मीटर, लगभग 20 फीट के आसपास। अब सोचिए 20 फीट की नाली हमारे पेट में फिट है। अब इसमें होता क्या है, इसमें पूरे में रेशे होते हैं जो कि मूव करते हैं जब हम खाना खाते हैं, और जब हम ऑयल ज्यादा खाते हैं ना तो वो रेशे चिपक जाते हैं ऐसे, तो खाना सीधे जाके रख जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा घर की नाली जाम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? या तो ये एसिड लाते हैं, एसिड डाल देते हैं, और या तो हम क्या कर देते हैं, कुछ लकड़ी टाइप का या कुछ रस्सी टाइप का कुछ डालते हैं अंदर ताकि कचरा हिला दे तो साफ हो जाएगा। अब क्या हम अपनी बॉडी में ऐसा कर सकते हैं कि 2 ढक्कन एसिड पी लें, पेट साफ हो जाएगा, पेट की नाली साफ हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होगा? उसके लिए जरूरी है फाइबर। ये जो है हमारे पेट की आंतों को खोलने का काम करेगा, आंतों में रेशों को खोलने का काम करेगा। अब ये फाइबर जो है पेट को साफ कर रहा है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है। मिलता काय में, किसमें? सोयाबीन, चना, भुना, मोटा अनाज होता है ना, जो क्या बोलने आजकल मिलेट्स, हम लोगों ने उसको खाना छोड़ दिया। मिलेट्स का यूज चालू कर देना अगर दिन में एक बार भी, तो हमारे यहाँ बहुत सारे डाइजेशन के इश्यूज अगले 4-6 महीने में खत्म हो जाए। हमारे एरिया में तो बोलते हैं पचबर्रा का आटा, यानी 5 प्रकार की चीजें गेहूं में मिलाकर फिर पिसवाया जाए, चना, मसूर, दालें कुछ, तो उससे क्या होगा? हमारा पेट प्रॉपर साफ होगा। कितना लेना चाहिए? 14 ग्राम पर 1000 कैलोरी। अब कितनी कैलोरी की मैन को जरूरत है, कितनी कैलोरी की वुमेन को जरूरत है? तो मैन के लिए जो कहा गया है कि एक व्यक्ति 2000 कैलोरी, और वुमेन के लिए कहा गया 1600 कैलोरी के आसपास। तो आप अंदाजा लगा लीजिए आपको कितने ग्राम फाइबर की जरूरत है। अब जितने भी ऐसे सामान, ऐसे फ्रूट, ऐसे वेजिटेबल, ऐसे अनाज जिसमें रेशा है, रेशेदार खाना, वो सब फाइबर। और सबसे बेहतर फाइबर जो है वो आपके घर के आटे में है। अगर थोड़ा सा उसको चाला ना जाए, उसमें जो चोकर होता है उसके साथ खाया जाए, तो बहुत सारी डाइजेशन इश्यूज तो उसी से खत्म हो जाएंगे। प्रॉपर पानी लिया जाए तो बहुत सारे सफाई तो उसी से हो जाएगी। कई बार होता है नाली जाम हो जाती तो बहुत प्रेशर से पानी डालते तो नाली साफ हो जाती। तो प्रेशर से तो बॉडी के अंदर पानी नहीं डाल सकते ना, लेकिन अगर प्रॉपर पानी डाल दे तो भी वो क्लीन कर लेगा। तो दीज आर कॉल्ड फाइबर। अब फैट बताइए अच्छी चीज है या बुरी चीज? अच्छी चीज है। तो अच्छी चीज है, सर्वत्र वर्जित। अति सर्वत्र वर्जित। अब फैट में भी अच्छा और बुरा 2 प्रकार का फैट है सर, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। अब ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में फर्क है। इसका जो साइंस कहता है, इसका जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 1:7। ओमेगा 3 1 और ओमेगा 6 7। बट हम लोगों ने इतना बढ़िया इसका बैलेंस बिगाड़ा है, आज इंडिया का रेशियो है 1:70, जिसकी वजह से सारी हार्ट का इश्यूज क्रिएट हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फैट करता क्या है, वाई, इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें बॉडी को शेप देने में। तो सोच के देखिए, हमारी बॉडी में हमारी पूरी चमड़ी ना हो, यानी फैट ना हो, तो हम कितने सुंदर लगेंगे। दैट्स व्हाई फैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये हमारे कुशन का काम करता है। जब चोट लगती है तो फैट पे लगती है सबसे पहले। सोचिए अगर फैट नहीं होगा तो ऑर्गन पे लगेगी सीधे। कोई पेट में मुक्का मारेगा तो सीधे कहाँ लगेगा? अभी तो किस पे लग रहा है? फैट पे लग रहा है।
फिर एनर्जी को स्टोर करके यही रखता है। जितने आपके विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट थे ना, वो फैट में स्टोर होते हैं। जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो फैट से मांग लेती है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। यही काम वाटर भी करता है, क्योंकि वाटर फैट में स्टोर होता है। कहां से मिलता है? ओमेगा 3, अलसी, सरसों, फिश ऑयल, ओमेगा 6, रिफाइंड ऑयल, मीट। इसका कितना रेशियो होता है? 1/6, और आज हमने कर दिया 1:70। अच्छा, अब मुझे बताइए, घी में होता है। अब घी अच्छा होता है कि बुरा होता है? देसी घी बहुत ही अच्छा होता है। मेरे यहाँ तो 3,000 रुपए किलो होता है जी। वो घी अच्छा होता है, दैट्स गुड। पर घी कौन सा घी अच्छा होता है सर? गाय का घी रोज के 2 चम्मच का अच्छा है। सर गाय का या भैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सा घी? तो नेचुरल दही से तैयार किया जाता है घर में। देसी घी रोज का 2 चम्मच। नहीं सर, देसी घी भी 2 प्रकार का होता है। जो सर ने बोला एकदम सही बोला, नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया गया घी। और हमारे घरों में जो घर में लोग घी निकालते हैं ना, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है सर। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर की महिलाएं क्या करती है, मलाई अलग करके स्टोर करती जाती है और 15 दिन बाद उससे घी निकाल लेती है। यस या नो? सर आजकल ये हो रहा, लेकिन मेरे गांव में मिट्टी की हंडी में दही लगाते हैं और फिर बुलोते हैं, तो उस तरह से आज भी हम गांव में बनाते हैं, लेकिन शहर वाले ये करते हैं। दिस इज द राइट प्रोसेस सर, दिस इज द राइट वन। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। ये जो प्रोसेस से घी बनेगा ना, इट इज ओमेगा 3 हेल्दी। लेकिन अगर वो जो घर वाला बनाने का प्रोसेस हो गया, अगर सबसे डेंजरस हो जाएगा, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। ओमेगा 3 के जो सोर्सेज है वो आपको दिख गए हैं, ओमेगा 6 के सोर्सेज है वो आपको दिख गए हैं। ओमेगा 3 सबसे अच्छा मिलता है, अगर मैं वेज की बात करूं तो वेज में मिलता है जो खोपड़ी जैसा क्या होता है, अखरोट, उसमें। और फिश में कौन सी फिश में सबसे अच्छा होता है? सैल्मन। सैल्मन फिश में सबसे बेहतर ओमेगा 3 मिलता है। और इसका बैलेंस होना क्यों जरूरी है, वो आपको सामने दिख रहा है कि हमारा रेशियो कितना बिगड़ा हुआ है। अब एक नया इंग्रेडिएंट, इसके बारे में कितने लोगों ने सुना है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो उस टेबल में नहीं था। एनीवन? नहीं सर, नहीं सर, नहीं किसी सर। ने सुना था इसके बारे में? जी नहीं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, अगेन आप देख रहे हो फल आ गए फिर से, पर एक्चुअली में ये फल की बात ही नहीं होने वाली यहाँ। हम आज एक चीज बताइए, एप्पल रखा हुआ है 3 दिन से घर में, खराब नहीं हो रहा, थोड़ा सा उसका छिलका निकाल दे, क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो ज्यादा ताकत किसमें थी, छिलके में कि फल में? और दूसरा, जब साइंटिस्टों ने देखा कि यार हर फल के छिलके का कलर अलग क्यों है, बहुत दिनों तक उस पर ध्यान ही नहीं गया कि यार हर फल का कलर अलग है, वाई? उस पर जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि इस कलर की वजह से उस सीजन में जो कीटाणु पैदा होते हैं, जो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, उससे वो बच जाता है, वो फल बचता है। यानी उस फल के कलर में वो पावर है कि वो बाहर के सिस्टम से, बाहर के उसके ऊपर एनिमी जो आने वाले हैं, उससे उसको लड़के बचा लेगा। तो जब इस पे और रिसर्च हुई तो ये इतना कमाल की चीज निकल के आई, देखिएगा। ये तो आपको मैंने बता दिया, प्लांट्स को बचा के रखने का काम करता है। प्रिवेंट द डिजीज लाइक कैंसर। कैन यू बिलीव कि फल का छिलका हमको कैंसर से बचा सकता है? मैं नहीं कहता हूँ कि 100% क्योर कर देगा, बट
रिकवरी आपकी फास्ट कर देगा। अगर आप जिंदा फल खाएंगे, छिलके के साथ खाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केले का छिलका खा जाओ, बट जितना हो सके, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं सर, आई डोंट नो आपने देखे कि नहीं, वो अंगूर भी छील के खाते हैं मजे के लिए। ऐसे भी लोग हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, और कहाँ मिलता है सबको पता है। कितना खाना है ये अपन पहले बात कर चुके हैं, तो एटलीस्ट जितना हम अच्छा खा सके उतना खाएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको लेकर के मैं बोलूंगा आपसे, सस्ता खाइए, महंगा मत खाइए। व्हाट इट्स मीन, ठेले में खाइए, होटल में मत खाइए, ये वर्ड नहीं है। सस्ता खाना, महंगा नहीं खाने का मतलब है जो फल जिस सीजन का है ना, उस सीजन में खाइए, सस्ता मिलता है, और वो फल उसी सीजन के लिए नेचर ने बनाया है। ये जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम आने की वजह से हमें हर सीजन में हर फल मिलता है ना, इट इज वेरी डेंजरस। तो अपने बच्चों को हमें बताना चाहिए कि कौन सा सीजन में कौन सा फल आता है। भाई आजकल बच्चों को एप्पल हर सीजन में मिलता है, सीताफल हर सीजन में मिल जाता है, तो उसे बताना होगा कि भैया ये फल इस सीजन का है, इसी सीजन में खाओ। तो उस सीजन में एक तो सस्ता मिलेगा, ऊपर से उस सीजन के लिए वो बनाया है नेचर ने, तो उस सीजन में आपको जिन बीमारियों से प्रोटेक्ट होने की जरूरत है उसके इंग्रेडिएंट उस फल में हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो कैलोरीज के बारे में मैंने बात की आपसे, तो हमें कितनी कैलोरी कहाँ से लेनी चाहिए एग्जैक्टली। बैलेंस डाइट में 50% कार्बोहाइड्रेट से, 40% प्रोटीन से और 10% फैट से। और हम ले कैसे रहे हैं? प्रोटीन से तो बहुत कम। आज के फूड चैलेंजेस क्या है? लो फाइबर हो गया, स्टोर्ड प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, लेक ऑफ वैरायटी है, फूड विद एम्प्टी कैलोरी खा रहे हैं बहुत सारे, लिमिटेड कंजम्पशन है, हाई इनटेक ऑफ शुगर है, साल्ट है, वे ऑफ कुकिंग इज वेरी डेंजरस। हम लोग जितना अच्छे से खाना बनाते हैं ना, भगवान ही मालिक है उसका। लेस फूड इनटेक, एंड सबसे ज्यादा कॉफी एंड टी हमने बहुत बढ़ा दिया है। लेस वाटर इनटेक इज वेरी डेंजरस। एक चीज बताइए, हमारे घर में 3 जनरेशन है कि नहीं है? ये तीनों जनरेशन हमारे घर में है, बच्चे भी हैं, हम भी हैं और हमारे पेरेंट्स भी हैं। तीनों के फूड नीड सेम है क्या? बताइए, सबकी फूड नीड सेम है? नो। बट खाना सबके लिए एक ही बनता है और सब वही खाते हैं। सोच के देखिए, बच्चे को ग्रोथ करनी है तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए भैया, यंग वाले को नॉर्मल चाहिए, और जो बुजुर्ग है उसको और ज्यादा चाहिए, क्योंकि भैया उसके ऑर्गन और वीक हो रहे होंगे। हाँ मैडम, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा जानने की जरूरत है। कालच सांगितलं, म्हणजे येताना सांगितलं तो काल मैं त्याला, की तुला मी फक्त वेळ अब आगे बात नहीं करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट की फील्ड पे भी काम करता हूँ, तो वो अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्टिमम हेल्थ की हमें बात करनी थी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। क्योंकि हम इन नीड्स को जो है, हमारी जो ये नीड है, इसको हम थ्रू अपने खाने से पूरा कर सकते हैं। जो अगर वीक हो जाती है तो उसको हम कुछ फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर मेरी तरफ से ओवर हो गया सर, प्रशांत सर, एंड अप टू यू। नहीं सर, नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही महत्वपूर्ण अपने सेहत के बारे में जानकारी हमारे बीच यहाँ पे रखी। ऑप्टिमम हेल्थ कैसी होना चाहिए इसके बारे में आप बहुत से डिटेल में और एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपने किया है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा यानी वेबिनार था।
धन्यवाद सर। मैं यहाँ पे जो सभी श्रोता है पार्टिसिपेंट है उनको मैं नम्र निवेदन करता हूँ, अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ सवाल है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज आगे आइए डियर पार्टिसिपेंट्स। डॉक्टर स्वानंद शुक्ला सर। Good evening, sir. Dr. Bedkar sir, principal sir, Prashant sir, Doctor, a wonderful presentation you had given for the nutrients and their role for the health. Thank you very much. The very important thing is, nowadays we are going for more artificial kind of food which is processed, adulterated, and even additives are added to this. So that is one of the thing, and people are getting attracted toward the advertisements they are making. So I think the thing is we are not promoting exactly the nutrients for particular age group. Particular diet should be prescribed and subscribed, but the thing is we are eating food anytime. I remember those days where very few food shops were there, and very rarely the outdoor food was coming to our house. Even for the guests, we were cooking at home only. But nowadays, in a day, in one single day also, we are bringing 3 to 4 times outdoor food, and we are having, we have lost that value for the food and nutrition. So very important thing is many of us knows about nutritive values, but how to implement it, that is a big question. So that is my question, sir, how to promote and how to motivate people towards a good nutritious food. Thank you, sir. सर मैं क्योंकि आप हेल्थ बैकग्राउंड से आप हैं, मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ बैकग्राउंड पे नहीं हूँ, बट जस्ट मैंने एक इस पर एक कोर्स किया था लगभग आई थिंक 2 साल पहले कि हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ। उस पर मैंने जैसे आज एक छोटी सी बात की कि एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को ये इंकरेज कर सकते हैं कि यार सुबह उठ के 1 गिलास पानी पी लिया करो, या पानी की बोतल कैरी करके चलो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको, क्योंकि बोतल कैरी होगा तो अगर बोतल बगल में रखा है, जैसे मैंने अपने बगल में बोतल रखा है, ना चाहते हुए अगर 2 बार भी पीऊंगा तो बोतल खत्म हो जाएगी। बट अगर बोतल नहीं होगा तो मैं सोचूंगा यार जाऊं लेने या नहीं जाऊं। अब जैसे फ्रूट की बात हुई तो हमें कुछ नहीं करेंगे, अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं एटलीस्ट बच्चों को लेके जाए और उनको ये बता दें यार देखो बेटा ये फल या ये सब्जी सीजन का है, तो उनको ये पता रहेगा कि यार हमको ये सीजन का आइटम ये वाला खाना है और इस सीजन में ये वाला आइटम खाना है। धीरे धीरे स्लोली अवेयरनेस जनरेट करनी होगी, और शुरुआत तो घर से ही होगी। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं सर, ऐसा नहीं है, हेल्थ को लेके काम बहुत हो रहे हैं, बट हम जहाँ पे काम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इतना बोल सकता था तो बेडकर सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को इस टॉपिक पे बोलना है, तो जस्ट आई प्रेजेंट माय व्यूज। मैंने अपना नंबर भी शेयर किया है कि अगर किसी को और कुछ लगता है कि बात करनी है इसके बारे में तो अपन उस पर और डिटेल में भी बात कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। थैंक यू सर। सर हेल्थ के बारे में नाउ शरण बसापा सर, Sharon Basappa sir, you have raised your hand. If you have any, please. जयवीर सिंह सर। सभी को नमस्ते। सर पहले तो ये कहूँगा कि आपके जो प्रेजेंटेशन होता है वो लाजवाब होती है और खूबसूरत होता है, ज्ञानवर्धक होते हैं। ये मैं दूसरा आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, आप जो भी कार्यक्रम लेकर आ रहे हो वो बहुत ही खूबसूरत और पूरे समाज के लिए वो बहुत ही उपयोगी भी है। मैं एक सवाल पूछूंगा, जैसे गेहूँ एक बहुत मोटा होता है और एक देसी गेहूँ होता है बारीक। अगर मोटा गेहूँ देखें तो उसमें ग्लूटीन, मैं कहूँगा कि ग्लूटीन उसके अंदर ज़्यादा है और बारीक में कम है। तो अगर आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा खाना बेटर है इसमें दोनों में से? सर देखिए, अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे तो उसके लिए तो कोई ना कोई न्यूट्रिशियन जो बंदा होगा ना वो एग्जैक्टली बताएगा आपकी बॉडी के हिसाब से कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी का रेशियो क्या चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं
तो हमें फाइबर का इंटेक करना है। कितना करना है? हमारी बॉडी के जो कैलोरी इंटेक है वो है 2000 kg एज अ मेल। 2000 kg में लगभग 14 गुणे 2 यानी 28 ग्राम फाइबर हमारी बॉडी में जाना चाहिए। डन। अब ये 28 ग्राम फाइबर जरूरी नहीं कि हमारे आटे से ही जाएगा। अगर हमने दिन में 2 बार सलाद खा ली तो लगभग 18 से 20 ग्राम फाइबर तो वहीं से चला जाएगा। फिर अब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अगर वीक है तो जो ग्लूटीन है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नो डाउट, क्योंकि प्रोटीन अगर ग्लूटीन वाला हमने अनाज ज्यादा खाया तो वो बॉडी में प्रॉब्लम जनरेट कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर न्यूट्रिशनल बंदा जो होगा उससे प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद ही हम वो चेंज कर सकते। बट एक नॉर्मल आदमी जो है उसे मोटा अनाज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तीनों टाइम खाए, पर एक टाइम वो अपने डाइट में इन्वॉल्व करे जिससे पेट की प्रॉपर सफाई हो सके। हम यहाँ एक नॉर्मल बंदे को हेल्दी रहना की बात कर रहे हैं, कोई इल बंदे को ठीक करने की बात नहीं कर रहे। अरे कैचिंग नहीं सर, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? हम बीमार ना पड़े इसकी हम बात कर रहे हैं। बीमार हो गया है तो ये प्रोसेस उसकी हेल्प कर सकता है ठीक करने के लिए, तो उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हम बीमार कब नहीं पड़ेंगे? अगर हम ये प्रॉपर फाइल फॉलो करेंगे तो हम बीमार पड़ने का रेशियो हमारा डाउन हो जाए। बस इतनी की अपन को बात करनी। हम ज्यादातर बात किसकी करते हैं? जब बीमार पड़ेंगे तब देखेंगे। अरे भाई तब क्या देखोगे? तब तो डॉक्टर देखेगा। अभी आप देखो कि आप बीमार ना पड़ो, क्योंकि अभी आप देखने के लायक हो। अभी आप पानी पियो ना, जब नहीं पियोगे तो फिर जब बीपी हो जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा बेटा पानी का इंटेक बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर डिसबैलेंस हो चुका है। तो अभी आप हेल्दी हो तो अभी आप देख सकते हो, अब अनहेल्दी हो गए तब तो डॉक्टर देखेगा। आर यू कैचिंग मी सर? जी सर दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल गेहूं आटा चक्की आई हुई है, हाँ। एक स्टील की आई है और एक पत्थर वाली अभी चल रही है, तो आप इनको दोनों को कैसे देखते हैं? सर मैंने इस पर कभी डिटेल रिसर्च नहीं किया, मैं फ्रैंकली बोलूं। मैं इतना जानता हूँ मोटा अनाज खाना है, थोड़ा कम पिसा हुआ। अपन क्या कर रहे हैं ना, एकदम चिकना पीस देते हैं, एकदम बिल्कुल बारीक। अब जस्ट इमेजिन करो सर, 20 फीट की पाइप है पेट के अंदर, और एक तो 32 बार चबाना तो संभव ही नहीं है, जो हमारी चरक संहिता कहती है, आयुर्वेद कहता है 32 बार चबा के खाओ। उतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो वो खाना क्या हो रहा है, जाके सीधे रख जा रहा है, और चिकना होने की वजह से वो भी मूव नहीं कर रहा, चिपक रहा है। ऊपर से ऑयल खा लिया तो जो अंदर रेशे हैं वो भी उसको हिला नहीं पा रहे। थोड़ा मोटा खाएंगे ना सर, बहुत बीमारियां दूर होने चाहिए। पेट की समस्या तो बहुत कम हो जाएगी। गैस्ट्रिक इशू पानी और फाइबर ये दूर कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैबलेट की तरह काम करेगा, जैसा वो करता है ना, कौन सा टैबलेट आता है गैस के लिए, नाम भूल रहा है सर, वो इनो लेते ना, बहुत इनो popular कुछ, है। इनो हाँ कुछ- इनो। वो इनो का काम नहीं करेगा सर, जो अपन वाला घर वाला इलाज है। घर वाला इलाज परमानेंट इनो बना देगा पेट के अंदर ही, क्योंकि जब पेट की सफाई हो जाएगी तो उसमें से। अच्छा एक चीज मेरे को, जो सर अभी आए थे, सर की बात से मुझे याद आई थी, मेरे को भूल रहा था, मैं बताना चाह रहा हूँ। सर ने बोला था हम लोग जब पाते जो पाते खाना चालू कर देते। मैंने एक जगह पढ़ा था सर, हमारे पेट की जो चक्की है, मान लो देसी भाषा में, पेट की जो चक्की है, अगर एक बार उसको कोई खाना दे देना तो वो 45 मिनट तक चलती रहती है। यानी उसका जो लिक्विड है 45 मिनट तक निकलता रहता है, उसको पचाने वाला। अब जस्ट इमेजिन पूरा दिन चक्की चल रही है पेट के अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ हम खाते जा रहे हैं। अरे भाई थोड़ा उसको रेस्ट लेने दो, ताकि वो बाकी पचाने के बाद जो उससे प्रोटीन मिनरल विटामिन निकले हैं वो बॉडी में ऑब्जर्व भी तो होने चाहिए। आप तो सिर्फ डाले पड़े हो। चक्की बेचारे को आराम ही नहीं मिल रहा, चक्की को देसी भाषा में। तो जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो जल जाएगी भाई, और जलने का मतलब क्या, ऑर्गन फेलियर या डैमेज। अब एक दिन में नहीं होगा, ये भी भगवान ने बड़ा अच्छे से बना के भेजा है हमें। धीरे 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 बिगड़ता है, लेकिन बॉडी का इतना बढ़िया सिस्टम है
कि वो सिग्नल देती है पेन के रूप में, यहाँ दर्द वहां दर्द, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सिग्नल मिलता है, सालों सिग्नल देती है बॉडी, और हम समझते नहीं है। 30, 35, 40 की एज के बाद एटलीस्ट 6 महीने में एक बार बॉडी चेकअप होना चाहिए। कौन करवाता है? नो वन। कब होता है बॉडी चेकअप? जब भर्ती होने का नंबर आ गया। हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ ऑप्टिमम, मतलब हमें हेल्दी रहना है, बीमार होना नहीं है, ये इस पे बात हो रही है। तो अगर ये करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक सिंपल बात करता हूँ, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा विदाउट टेलिंग द प्रोडक्ट नेम, क्योंकि मैं इस फील्ड में डील करता हूँ, बस उसका प्रमोशन यहाँ नहीं करूंगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, नी रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द कॉस्ट? 5 लाख टू 10 लाख, अगर दोनों पैरों में हो गया तो मिनिमम मोटा मोटी 10 लाख रुपए। अब मैं आपसे बात करता हूँ, HCl करके एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे जोड़ों के में जेल का काम करता है। अब मान लेते हैं कि HCl नाम का जेल जो है वो किसी भी कंपनी का, कहीं भी किसी भी मार्केट का प्रोडक्ट, मान लो 3000 रुपये महीने में आता है, एक बॉडी में एक आदमी को खाना चाहिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो एक साल में कितने का खा लिया? 36,000 का, मोटा मोटा 30,000 राउंड फिगर ले लें, 40,000 राउंड फिगर ले लें। 30 की एज में उसने खाना चालू किया, 30 साल की एज के बाद उसने खाना चालू किया, 60 साल तक खाएगा। 10 साल में कितने का खाया? 3 लाख रुपए का। 30 साल में 9 लाख रुपए का, और उसके बाद उसको नी रिप्लेसमेंट कभी कराना ही नहीं पड़ा। ये बेटर है कि बूढ़ा होने के बाद 10 लाख का नी रिप्लेसमेंट कराना बेटर। जस्ट इमेजिन, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है, मैं अपनी प्रोटीन की डाइट को पूरा करता हूँ 3 अंडे खा के। एक अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन है, लगभग 50% से ज्यादा तो मैं अंडे से खा लेता हूँ। तो एटलीस्ट वो जो बाद में प्रॉब्लम आने वाला है उसमें खर्चा करने से बेहतर है अभी हेल्दी हो तो खा लो ना भाई। फिर तो डॉक्टर लिखेगा तो जबरदस्ती खाओगे। सर आपने, क्योंकि व्यक्ति बीमार, मैं तो ये मानता हूँ कि खुद बुलाता है बीमारियां। अगर सावधानी हो तो बीमार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने पे ट्रीटमेंट किया था कि मुझे 20 साल में पहली बार चिकनगुनिया था, वो एक मेरी 20 साल की बीमारी थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, सभी को अच्छा मतलब रहा का, और सभी को शायद इससे बहुत ही लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर स्वानंद शुक्ला सर, ऑनरेबल जयवीर सिंह सर। बहुत ही अच्छे सवाल आपने रखे और उसका निरसन भी हमारे डॉक्टर राजेश कुमार अग्रवाल सर ने बहुत ही अच्छे से किया है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं अब इस सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, योगेश सर किसी का है, मैं पढ़ देता हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये बोले मोटा अनाज कौन सा होता है और कब कब खाना चाहिए? योगेश पुलवाड़े। सर यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत डिटेल है इसके बारे में, मिलेट्स करके डालिएगा, बहुत डिटेल है। बट जो है मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी पे क्या सूट करेगा। तो यहाँ सेमिनार वेबिनार पे ये चीज़ें अनाउंस नहीं कर सकते। पर्सनल कांटेक्ट या पर्सनल टच पे अपन बात कर सकते, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। नाम वाला डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर वाला डॉक्टर हूँ सर समझ रहे हैं, वेटकर सर हंस रहे हैं धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल सर, राजेश अग्रवाल सर। आपका ये दूसरा एपिसोड रहा। जैसे कि पहले एपिसोड में आपको जो बोलना था वो रह गया, तो हमने दूसरे एपिसोड में आपको इनवाइट किया। तो हमारे सब ये अब आपके आशिक हो गए, आशिक बोले तो फैन हो गए कि आपका प्रेजेंटेशन तरीका, ये डेली के अपने पॉइंट्स कैसे किए लेना चाहिए, सब यूज़फुल थिंग्स है सर।
तो आपका जो प्रेजेंटेशन, ये उदाहरण, शुरुआत, उसका इम्पोर्टेंस, ये क्यों कर लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या बॉडी मांगती है, तो पूरा बगैर डॉक्टर होके भी उसमें जो फ़ायदे हैं, क्या करना चाहिए, कब लेना चाहिए, उससे फ़ायदे क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा है। ये हमारे पास जवस बोल के एक चीज़ है सर, वो हम खाने में रखते हैं, उसको भी बोलते कि वो नी के बारे में कुछ ऑयली वहाँ जमा होता है, तो उससे थोड़ा कम होता है। तो ये सब आपने जो पुराने जो हेल्दी फूड्स है, जो कुछ है हम खाते थे, वो चालू रखे, और उससे ज़्यादा अदर प्रोसेस्ड फूड का अगर कम कर दिए तो ये हम बहुत अच्छी हेल्थ हो सकते। मैं जब कॉलेज में हमारे एक सर को बुलाया था हमने, जो पहलवान थे गांव के, खान सर बोल के, तो वो बोले कि मैं वर्जिश करता था, व्यायाम, और 1 शेर दूध पीता था, घी भी खाता था। तो आज की उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, एज में भी, अभी भी बहुत बूढ़े हैं मगर अच्छे हैं। तो जब वो व्यायाम करते थे, कुश्ती खेलते थे, तब इसलिए उनको डाइट होता था, ये होता था। मगर आजकल लोगों ने अगर ऐसा खाना छोड़ दिया और व्यायाम छोड़ दिया और खाना शुरू कर दिया, तो ये सब एडवर्स इफेक्ट होने वाले। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बोल दिया सर, आपका हम इस सभी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू से आभार प्रकट करते हैं। भविष्य में भी आप हमें ऐसे ही कभी आपको जब लगता है कि चलो कुछ बातें हो जाए, तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, आप सभी के लिए, और हमेशा आप निमंत्रित हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद बेदकर सर। अब मैं आभार की ओर जाता हूं। श्री कुमार स्वामी महाविद्यालय औसा, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। इस महाविद्यालय की ओर से जो सीरीज चल रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज 2, इस सीरीज का आज 216th डे था, और इस डे में आज के इस सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके हमारे बीच सेकंड टाइम डॉक्टर राजेश कुमार अग्रवाल सर, जिन्होंने उपस्थित रहकर ऑप्टिमम हेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे बीच रखी। शुरू में सर ने जब शुरू हुआ सीरीज यानी प्रेजेंटेशन, जैसे एनिमल हेल्थ कैन क्यूर फ्रॉम एनी डिसीज एज देयर ओन, उस तरह से मैन भी और वुमन भी, ह्यूमन बीइंग्स अपनी आप सेहत के बारे में अगर ख्याल रखा तो निश्चित रूप से उनकी भी सेहत अच्छी होती है। एक बात नई हमारे सामने रखी है सर, सच में हमें मालूम नहीं था। अगर सबने अपने हेल्थ के लिए कुछ प्रॉपर डाइट हो, यानी फल हो, जो भी है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स जो भी है, अगर समय पे खाए और समय पे ध्यान रखे तो दवा खाने में यानी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छे विचार हमारे सर। व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ, जीवन में कैसे गोल, कौन सी गोल रहना चाहिए, जिसमें आपने बोला है कि स्टे हेल्दी इज द गोल्डन लाइफ, ऐसा हम समझिए। बट व्हाई वी आर नॉट हेल्दी, आप हेल्दी क्यों नहीं है? और बताते समय पिलर्स ऑफ द गुड हेल्थ के अलग अलग पिलर्स, जैसे मिनिमम एक्सरसाइज हो, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हो, न्यूट्रिशनल फूड हो, एडिक्वेट रेस्ट हो, ये सब जानकारी आपने हमारे बीच रखे। न्यूट्रिशनल फूड क्या होते हैं और उसके साथ में फर्स्ट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स कौन से हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छे जानकारी विस्तारित रूप से आपने जानकारी हमारे बीच रखी। और अंत में बैलेंस डाइट क्या होता है और पूरी तरह से बॉडी सेहत अच्छी रखने के लिए क्या क्या मायने रखना चाहिए, क्या क्या ख्याल, कौन से फ्रूट्स हो वो खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखी सर। वंस अगेन यू केम फॉर द सेकंड टाइम, सो फ्रॉम द काय कोणकोणते दिले ऑप्शन? नाही, ते युजर आयडी पासवर्ड त्या कडून घेतो म्हणले त्याने। ओके ओके, नाही पण ऑप्शन कोणकोणते देणार आहे? काय की ते कॉलेज ना, तर ते बघतो, एक त्यांचं कॉलेज ठेवलं तर बाकी 2 कुठले ते सांगतो। अजून त्यांना युजर आयडी पासवर्ड त्यांनी घेतलाय की नाही, की नवनाथकडून घेणार होते, नवनाथचं दुकान बंद झालं ना आता। बहुतेक ते युजर आयडी म्हणजे हे असेल,
ईमेल आय डी आणि पासवर्ड म्हणजे फोन नंबर असेल तसं ते नवनाथ सांगेल, त्यांना विचारतो रामेश्वरला. त्याला केला होता मी परवा दिवशी फोन. हां, काय म्हणलं? नवनाथ म्हणला होता उद्या आठवण करा म्हणला होता 12 वाजता. बरोबर. काम आहे लक्षात नाही. आज का अजून टाइम आहे का गेला? आहे टाईम? 9पर्यंत आहे, म्हणजे 6ला सुद्धा 6, 7, 8, 9 उद्याला भरून टाकते. तरी 5 मिनिटाचं काम आहे, त्यांनी घेतली असतील एखाद्या वेळेस. हां, हो हो, विचारतो की रामेश्वरला लगेच. हां, हो. तुझ्याकडे नाहीच का युजर आय डी पासवर्ड? त्यानंच भरलाय फॉर्म आधीपासून. बरं बरं बरं, ठीक आहे, देते ते. हां, हो, हो. चालेल चालेल, हो बेटा. अग्रवाल सर ने बहुत अच्छा किया, तो उनका भी मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ और सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप फीडबैक लिंक सभी ने भर दीजिए, तो आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सो अभी महाविद्यालय के हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर प्रिंसिपल सर, उनकी अनुमति से आज मैं यहाँ का सेशन यहाँ पे खत्म हुआ ऐसा डिक्लेयर करता हूँ. अग्रवाल सर वंस अगेन. थैंक यू सर, थैंक यू सर. ये प्रोग्राम की यूट्यूब लिंक भी है, मैं यूट्यूब लिंक भी ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप उसका आनंद उठा सकते हैं. थैंक यू. धन्यवाद सर.